नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ का प्रसंग जानते हुए प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले हमने यह देखा कि झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। एक बार झूरी ने उन दोनों को अपने साले गया के घर भेज दिया और वहां पर इन दोनों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। इसीलिए ये दोनों वापस अपने मालिक के पास आ गए। अब आगे आगे यह हुआ कि गया ने इन दोनों पर अत्याचार किया और हीरा मोती फिर वहां से भाग निकले। लेकिन क्या वो भागकर वापस झूरी के पास आ गए? आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब हीरा और मोती घर वापस आ गए तो झूरी की पत्नी ने दोनों पर बहुत गुस्सा किया, खाने को कुछ विशेष ना दिया, साथ ही नौकर को चेतावनी भी दी कि इन्हें खाने के लिए कुछ ना दिया जाए। झूरी बहुत ही दुखी था। फिर दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। जब दोनों ही घर पहुंचे तो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। ना तो उन्हें कुछ खाने के लिए विशेष दिया गया, सूखी घास दी गई और खेतों में दिन भर काम कराया गया। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब उन्होंने नाद में मुंह डाला तो उन्हें सूखे भूसे के अलावा और कुछ ना मिला। इस पर दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। यदि वह कुछ कहते तो गया उन्हें पीटता, किंतु जीवन पूरा निराशा से नहीं भरा हुआ था। उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। वह छोटी सी बच्ची इन दोनों बैलों को रोटियां खिलाया करती थी। वह दो रोटी चुपके से इन दो बैलों के नाद में डाल दिया करती थी। इन हट्टे कट्टे बैलों का दो रोटियों से क्या होता, पर फिर भी मन को एक संतुष्टि मिलती थी। पर दोनों इस अत्याचार से बहुत दुखी थे, इसीलिए दोनों फिर यहां से भागना चाहते थे। दोनों ने रस्सी चबाकर वहां से भागने की योजना बनाई। अब दोनों कैसी योजना बनाते हैं? एक दिन मोती हीरा से कहता है कि अब तो सहा नहीं जाता। तो हीरा उससे पूछता है, क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता है कि एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी यहां पर जो मोती है वो हिंसा की बात कर रहा है, किंतु यहां पर आप पशु की पशुता देखिए। जहां पर पशुता को गलत समझा जाता है, लोगों को कहा जाता है कि इसकी सोच जानवर जैसी है, वहां पर देखिए जानवरों की सोच कितनी प्यारी है। हीरा कहता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। यानी जब मोती हिंसा की बात कहता है तो हीरा उसके परिवार का भला सोचता है, उसकी लड़की का भला सोचता है। यहां पर पशुता का आप देख सकते हैं कितना गहरा प्रभाव है। जब मोती कहता है कि मैं मालकिन को ही फेंक देता हूं, मालिक को नहीं तो मालकिन को ही फेंक देता हूं, पर जो हीरा है वो कहता है कि औरतों पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यहां पर स्त्रियों के सम्मान की भावना है। हीरा ने अपने धार्मिक विचार को, धर्म परायणता को यहां पर प्रकट किया है। लोगों की सोच को बदल के ही रख दिया है कि पशु जो है वो किसी की नहीं सोचते, यहां पर पशु हर किसी की सोच रहे हैं। और उस समय भारतीयों को पशु के मानिंद समझा जाता था। यहां पर प्रेमचंद ने प्रतीकात्मक अर्थों में स्पष्ट किया है कि भारतीय पशु नहीं है। आइए अब हम शेष कहानी पढ़ते हैं। शेष कहानी में यह होता है कि जब वे दोनों यहां से भागने की योजना बनाते हैं तो वह बच्ची आती है और इन दोनों की रस्सियां खोल देती है और ये दोनों सोचते सोचते वहां से भाग जाते हैं। जब गया को इसकी भनक पड़ती है तो गया भी इनके पीछे भागता है, पर ये लोग इतने तेज भागते हैं कि गया इन्हें पकड़ नहीं पाता।
भागते भागते ये एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां इनके सामने एक सांड खड़ा होता है। इस पाठ में आपने देखा, विद्यार्थियों, हमेशा मनुष्यता को श्रेष्ठ समझा जाता है और पशुता को निम्न विचार। किंतु यहाँ पर प्रेमचंद ने अपनी कहानी में स्पष्ट किया है कि मनुष्यता कितनी निम्न है कि वह मूक पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करती है, सीधे पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करती है। वही मनुष्यता, वही पशुता कितनी श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है, जो मनुष्य के बारे में सोचती है। यहां पर प्रेमचंद ने एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण को दिखाया है और बताया है कि किस प्रकार पशु उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार उन्हें समझा जाता है। यानी भारतीय असल में पशु नहीं बल्कि मानवता का दृष्टिकोण रखकर जीने वाले हैं। यहां पर बैल जो है वह भारतीय विचारधारा का, भारतीय सोच का प्रतीक है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने देखा गया जो है वह किस प्रकार के अत्याचार हीरा और मोती पर करता है और हीरा और मोती क्या सोचते हैं गया के परिवार के बारे में और गया के बारे में। इसी प्रसंग में हमने हीरा के चरित्र को उभरता हुआ पाया। हमने यह भी पढ़ा कि हीरा और मोती गया के घर से दोबारा कैसे भाग निकले। साथ ही हमने स्त्री विषयक दृष्टिकोण भी इस वीडियो में पाया। मुझे आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और घर से आप इस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इतने अंश को नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़िएगा। साथ ही अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आइएगा, जिससे अगली वीडियो देखना बहुत ही सरल हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।